नमस्कार दोस्तों, आज है 100 डे लाइव इंट्राडे क्लासेस का डे 7 और आज हुआ है हमको 1757 रुपये का प्रॉफिट। और आज का प्रॉफिट जुड़ने के साथ ही हमारा प्रॉफिट बढ़कर हो चुका है 11,004 रुपये। और जैसा कि आप ट्रेडिंग शीट में देख सकते हैं कि पिछले 7 दिनों में हमको 5 दिन प्रॉफिट हुआ है और 2 दिन छोटे छोटे लॉस हुए हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि इस ट्रेडिंग को करने के लिए मैं यूज़ करता हूं 50 से 55 हज़ार रुपये का फंड, जिससे अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं तो 5 से 15 हज़ार का ट्रेड लेता हूं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वहीं अगर इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो 1 से 2.5 लाख तक का ट्रेड लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। और दोस्तों, अपने पूरे दिन में किए गए ट्रेड्स में से किसी एक ट्रेड का लाइव वीडियो मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूं, चाहे उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो चाहे उसमें मुझे लॉस हो। प्रॉफिट के केस में हम वहां पे प्रॉफिट को बुक करने की स्ट्रेटेजी, टारगेट निकालने की स्ट्रेटेजी, ट्रेड लेने का लॉजिक, स्टॉप लॉस, सब चीज़ सीखते हैं। और अगर उस ट्रेड में हमें लॉस होता है तो वहाँ हम अपनी गलतियों से सीखते हैं कि इस ट्रेड में हमने क्या गलती करी जिससे हमें लॉस हुआ था। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इंट्राडे में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए, आप केवल मेरे प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देख के भाग जाएंगे तो उससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली अगर आपको इंट्राडे में प्रॉफिटेबल होना है तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, अलग अलग तरह के ट्रेड सेटअप समझने होंगे। और अगले 100 दिनों तक मैं आपके साथ डेली एक लाइव ट्रेड शेयर करूंगा जिससे हम सभी को सीखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज 19,300 की कॉल में हमको 432 रुपये का प्रॉफिट हुआ। वहीं एपेक्स फ्रोजन, अशोक लीलैंड और इंडियन ऑयल में हमने लगभग कॉस्ट एग्जिट कर दिया, क्योंकि हमारे ट्रेड लेने के बाद कुछ स्टॉक्स जो है एक कंसोलिडेशन फेज में फंस गए थे। वहीं कुछ स्टॉक्स ने प्राइस एक्शन बना के घूमना स्टार्ट कर दिया था, तो स्टॉप लॉस लेने से अच्छा हमने वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। और लेमन ट्री होटल्स में हमको 1,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए, हमने अभी अभी लेमन ट्री होटल के 1,000 शेयर शॉर्ट किए हैं 107 रुपये 75 पैसे के भाव पे। और ट्रेड लेने का लॉजिक, स्टॉप लॉस, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो देखते हैं इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो देखिए, हमने 5 मिनट का चार्ट स्क्रीन पे लगा लिया है और हमारे ट्रेड लेने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था। अब देखिए, इस ट्रेड को लेने के बहुत सारे लॉजिक थे, तो मैं आपको पहला लॉजिक बताता हूँ। हमने आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट उसके लिए लगा लिया है और यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली और इस ट्रेंड लाइन में आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को 3 बार सपोर्ट लिया, 1, 2 और यहाँ पे 3। और फाइनली चौथी बार में स्टॉक ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है और नीचे की तरफ आ रहा है। तो पहला लॉजिक तो यही था दोस्तों कि इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, बाकी के और भी लॉजिक हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारे टारगेट क्या होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला टारगेट होगा 107 रुपये के आसपास और हमारा दूसरा टारगेट होगा 106 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक बहुत तेज़ी से हमारे शॉर्ट सेल करने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है। अभी 107 रुपये 30 पैसे का भाव चल रहा है और हमारा पहला टारगेट आने वाला है जो कि 107 रुपये का है और हमारा दूसरा टारगेट 106 रुपये 50 पैसे का है। और देखिए, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों 108 रुपये 50 पैसे के ऊपर था, यानी कि यहाँ पे 750 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस बनता था जहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। और हम लगभग 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा 106 रुपये 50 पैसे के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। 750 रुपये का हमारा एसएल था, तो उससे ज़्यादा ही हम यहाँ पे टारगेट लेंगे। लगभग 1:1.5 का यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है, जो कि हमें ईजिली मिल जाएगा। अभी 450 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे इजी टारगेट रखे हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। मार्केट एक फ्लो में जहाँ तक जाएगा हम वहाँ पे सेकंड टारगेट के पास अपना टारगेट लेके निकल जाएंगे। और देखिए, मार्केट इससे नीचे भी जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे ये फिर कुछ कंसोलिडेशन दिखाने लगे, तो जो टारगेट ईजिली मिलेंगे हम वहाँ पे लेके निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 106 रुपये 40 पैसे के आसपास, 50 पैसे के आसपास सेकंड टारगेट आ रहा है। और इससे नीचे फिर अगर जाता है तो 105 रुपये इसके थर्ड टारगेट निकल के आएंगे। तो वहाँ तक हो सकता है कि मार्केट जाने में थोड़ा सा समय ले, तो हम सेकंड टारगेट के पास ही अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, बाकी इसको लेने का लॉजिक क्या था वो मैं भी आपको वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा और वहाँ पे एसएलवी और लॉजिक भी आपको क्लियरली दिखाऊँगा। और अभी 650 रुपये का प्रॉफिट हमें हो चुका है।
और देखिए मार्केट हमारे पहले टारगेट के पास पहुंचने के बाद बहुत तेज़ी से नीचे आया है सेकंड टारगेट के पास। तो अब हम यहाँ पे फटाफट से अपना सेकंड टारगेट बुक कर लेते हैं। 106 रुपये 50 पैसे पे हम अपना बाइंग ऑर्डर लगा देते हैं, जहाँ पे हमको 1200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और मार्केट 106 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 106 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो हम 11150 रुपये के प्रॉफिट में हैं अभी। तो अभी हमारा टारगेट कुछ टिक्स से एग्जीक्यूट होने में रह रहा है, यहाँ से थोड़ी सी बाइंग आ रही है, तो हम इसको मॉडिफाइड करके 106 रुपये 55 पैसे पे अपना टारगेट लगा देते हैं। 5 पैसे की कोई वो नहीं, क्योंकि राउंड फिगर में थोड़ा सा प्राइस आने में एक बार को अटकता है, तो 1200 रुपये का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों 106 रुपये 55 पैसे पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि देखिए सुबह सुबह जो भी प्रॉफिट मिल रहा है ईजिली हम लेके निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप सुबह एक बार प्रॉफिट में आ जाते हैं ना, तो फिर साइकोलॉजी बहुत बढ़िया हो जाती है और प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाना ईजी होता है। फिर वहाँ से आपके माइंड से स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है कि भाई आज मुझे कहीं लॉस ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है, आधी क्वांटिटी बिक गई है, थोड़ी सी क्वांटिटी बाकी है, तो यहाँ पे हमें 1200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और दोस्तों अब मैं चलिए आपको प्रॉफिट बुक करने के बाद समझाता हूँ इस ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या था और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस कैसे चुना था। अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ट्रेड लेने का लॉजिक समझा देता हूँ। तो उसका सिंपल लॉजिक ये था, देखिए दोस्तों, ये हमारी आज की ओपनिंग कैंडल थी जो कि एक डोजी कैंडल थी, और ये हमारी कल की क्लोजिंग थी। तो सुबह सुबह 10:25 10:27 के आसपास खुलने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, कल की क्लोजिंग के ऊपर जाके ट्रेड करता है। ठीक है, उसके बाद कुछ नीचे आता है और फाइनली एक रेंज बना के इस कैंडल के ऊपर ही, जिसका लो 108 रुपये है, इसके ऊपर ही ट्रेड करने लगता है। और यहाँ पे 10:27 के आसपास ये कैंडल से इसको ब्रेक करता है, कल की क्लोजिंग के नीचे जाता है और ये कैंडल क्लोज करती है। और जैसे ही ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज करती है, मैं उसके अगले कैंडल में 10:27 पे यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस दोस्तों इस कैंडल के ठीक ऊपर था, 108 रुपये 50 पैसे के ऊपर 108 रुपये 55 पैसे था। और उसके बाद लगातार 3 कैंडल में स्टॉक गिरता है और हमारे टारगेट बहुत ही ईजिली आ जाते हैं। हमने यहाँ पे 106 रुपये 55 पैसे पे अपना टारगेट बुक किया था, और उसके बाद एक अगली ही कैंडल में स्टॉक 105 रुपये 50 पैसे तक भी आता है, लेकिन हमने वहाँ पे ज़्यादा लालच नहीं किया था और सेकंड टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे। तो ये इस ट्रेड को लेने का सिंपल सा लॉजिक था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक इससे नीचे भी आ गया था और 1 रुपये नीचे तक आ गया था, लेकिन यहाँ पे हमको लालच नहीं करना है या रिग्रेट नहीं करना है कि यार मेरे तो प्रॉफिट बुक करने के बाद स्टॉक और नीचे चला गया, मैं यहाँ पे होल्ड करता तो शायद प्रॉफिट और बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका उल्टा भी हो सकता था, स्टॉक यहाँ से रिवर्स भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक पहले से सपोर्ट का लेवल भी था। लेकिन चूंकि निफ्टी गिर रहा था, तो निफ्टी के साथ ही आज ये स्टॉक भी एकदम से बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, तो ये थर्ड टारगेट तक भी सिर्फ 3 कैंडलों में पहुंच गया। लेकिन हमने अपने विवेक के अनुसार हमें जो प्रॉफिट मिल गया हमें उसमें खुश रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।